हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर तक हमने क्या पढ़ा था कि फिज़िक्स होता क्या है, फिज़िक्स का मतलब क्या है, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पहला टॉपिक अगर कहें इसको तो शायद ठीक होगा। तो पहला टॉपिक क्या है, सब कुछ ही बेसिक है। अभी जितना भी हम पढ़ रहे हैं सब कुछ बेसिक है। तो पहली चीज हेडिंग डाल दो जो यूनिट्स। यूनिट्स यूनिट्स क्या होता है बच्चों? अब आप देखो, फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए कोई भी चीज़ है अपने पास, उसकी एग्जैक्टली वो कितनी है उसकी अमाउंट बताने के लिए हम यूनिट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि यार मुझे यहाँ से लेके दिल्ली जाना है, तो वो कितनी दूर है? बहुत दूर। अब भाई बहुत दूर कितना, डेफिनेशन नहीं है ना अपने पास। बहुत दूर बोल दिया शाहरुख खान जितना बहुत दूर। समझ रहे हो, ये बहुत दूर का मतलब क्या है? ये कोई डेफिनेशन नहीं है। तो हमें कोई यूनिट चाहिए डिफाइन करने के लिए कि भाई यहाँ से दिल्ली 100 किलोमीटर है, तो 100 इंटू 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर इज ए यूनिट, किलोमीटर इज ए यूनिट। तो यूनिट क्या किस लिए होता है कि हर चीज़ की अमाउंट को बताने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी अमाउंट को बताने के लिए अपने के पास यूनिट का यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज टू टेल द अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। समझे कि कोई भी क्वांटिटी है उसके अमाउंट वो कितना है। यार मैंने बोला कि यार एक हाथी एक गोट से, एक कुत्ते से इतनी भारी है, 10 गुना भारी है। तो कुत्ते से, कुत्ते का वजन हमने अगर कर लिया तो हम हाथी का वजन फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन कुत्ते का वजन कोई फिक्स थोड़ी है। तो यूनिट्स क्या होती है बच्चों? फिक्स्ड होती है। यूनिट अगर मैं बोलूँ कि 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर यहाँ जितना है सारी दुनिया में उतना ही है। तो ये जो यूनिट जो फिक्स कर देते हैं ना हम, कुछ हमारी फिक्स्ड यूनिट है, तो उनको फिक्स कौन करता है बच्चों? एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं CGPM। इसकी फुल फॉर्म इसको बोलते हैं कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। ये इंग्लिश में इसको जाना जाता है। इससे ये कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, ना ये एग्जाम वगैरह में पूछा जाता, पर एक जनरल बता रहा हूँ मैं आपको कि यूनिट्स की जो डिसाइड करता है ना बच्चों, ये एक सोसाइटी बनाई गई है इंटरनेशनली। तो जो इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं उनको स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं और SI यूनिट बोलते हैं। SI यूनिट फिक्स्ड है हर चीज़ की कि भाई लेंथ की SI यूनिट फिक्स है। अब लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, इंच में, सब में, बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं, मिलीमीटर में। लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या है अगर मैं कहूँ तो वो है मीटर लेंथ की। तो स्टैंडर्ड यूनिट उसे बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो यूनिट सबसे पहले समझ में आया। यूनिट किस लिए? कि वो कितना है उस अमाउंट को एग्जैक्टली बताने के लिए। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ भाई। थोड़े दिन पहले ना मैं किसी नए शहर में गया, मैंने उसको बोला कि भैया वहाँ जाना है, मैं पैदल था, तो मैंने उसको बोला कि भैया बस स्टैंड जाना है मुझे। भैया ने मुझे बोला भाई 50 कदम सीधे चलना, लेफ्ट मुड़ जाना और 70 कदम आगे चलना, बस स्टैंड आ जाएगा। चलो भैया, पतली पतलियाँ गलियाँ थी, मैं अपना फ़ोन यूज़ करते करते कदम गिनते गिनते चलता रहा। 50 कदम चला, लेफ्ट मुड़ा और मेरा सर टकरा गया। डन। क्यों? ऐसा क्यों हुआ भाई? उसके कदम और मेरे कदम में फ़र्क है। उसके कदम हो सकता है मुझसे बड़े हों, हो सकता है मुझसे छोटे हों। तो हो सकता है अगर उसके कदम मुझसे बड़े हो तो उसने 50 कदम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया और मेरे 50 कदम में कम डिस्टेंस ट्रैवल होगा। समझ रहे हो बात को? अब बात समझो ना यार, मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, एक बंदा इतने बड़े बड़े कदम रख रहा है तो 4 कदम में पहुँच गया, मैं इतने इतने कदम रख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कदम में पहुँच रहा हूँ। तो भाई उसने बोला 4 कदम के बाद राइट मुड़ जाना, मैं 10 कदम चलता रहा, भैया रोड यहीं खत्म हो गया, टकरा गया। ये होता है। ठीक है, तो यूनिट्स का क्या होता है बच्चों? यूनिट्स अपनी हर एक यूनिट फिक्स्ड होती है कि हमने बोल दिया कि 1 मीटर, तो 1 मीटर की लेंथ हर जगह फिक्स है। अगर मैं ये सब मेथड यूज करूं, अब मैंने बोला यार 2 हाथ का डिस्टेंस लेके खड़े हो जाओ, 10 बच्चे थे, मैंने बोल सबको बोला 2 हाथ का डिस्टेंस लेके खड़े हो जाओ, और वो लोग खड़े हो गए। अब मैं सब बच्चों के बीच का डिस्टेंस मेजर करूं, सब दो बच्चों के बीच का अगर गैप मैं मेजर करूं, क्या वो सेम होगा? नहीं, क्योंकि भाई सबके हाथ की लेंथ अलग अलग होती है। तो ये हाथ का मेजर करना, ये उससे भारी है, वो बहुत दूर है, ये सब चीज़ें क्या है? विदाउट यूनिट है।
ठीक है, तो एक यूनिट होनी चाहिए, समझ रहे हो बच्चों। अब मैंने बोला कि भाई वेट ऑफ हाथी इज इक्वल टू 100 टाइम्स वेट ऑफ कुत्ता, सॉरी डॉग, कुत्ता वल्गर हो जाएगा ना तो पता नहीं क्या हो जाए, ऑफेंड ना हो तो भाई 100 इंटू वेट ऑफ डॉग, ठीक है। अगर मैं वेट ऑफ डॉग को एक यूनिट मान लूँ तो भाई मैं वेट ऑफ हाथी डिसाइड कर सकता हूँ। अगर हमें वेट ऑफ डॉग पता है तो हमें वेट ऑफ हाथी पता लग जाएगा, बट वेट ऑफ डॉग क्या फिक्स है? नहीं। तो इसलिए कुछ फिक्स यूनिट्स बना दी जाती हैं जो हर जगह सेम होती हैं, जो कि नेशनली इंटरनेशनली फॉलोड होती हैं, ठीक है बच्चों। तो अब ये मैं नोट कर लो और बाकी चीज़ें समझने की थी। आई होप सब कुछ समझे होगी, बहुत ज़्यादा बेसिक से चल रहा हूँ मैं हर एक चीज़ को, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। अच्छा बच्चों, अब बात आती है कि यूनिट्स कितने टाइप की होती है। हमने बोल लिया कि भैया यूनिट्स नाम की एक चीज़ है, सॉरी हाँ, यूनिट्स कितने टाइप की होती है, तो मैं बोलता हूँ टाइप्स ऑफ यूनिट। ये भैया 3 टाइप की यूनिट्स होती हैं, मैक्सिमम जगह 2 टाइप की बताते हैं लेकिन 3 टाइप की होती हैं। एक होती है बच्चों फंडामेंटल यूनिट, एक होती है डिराइव्ड यूनिट, और यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल देते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोल देते हैं, डिराइव्ड यूनिट। एक होती है सप्लीमेंट्री यूनिट। अब मैं इनकी डेफिनेशन बताऊंगा, अगर आप लिखना चाहो तो मेरे बोलने के साथ साथ लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा, थोड़ी लिखने की आदत मुझे कम है तो मेरे शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? जो क्वांटिटीज या फिर जो यूनिट आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं रखती, वो आपस में रूठी हुई हैं। अब लेंथ और मास में कोई भाई लिंक है क्या? मैंने बोला भाई 1 मीटर लेंथ इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, कोई सेंस बनती है इस बात की? तुम्हें लग रही होगी, मुझे नहीं लग रही, ठीक है। तो ये समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? फंडामेंटल यूनिट आर द इंडिपेंडेंट यूनिट्स, ठीक है। एक तो वो इंडिपेंडेंट होती है और वो किसी से डिराइव नहीं कर सकते हम, समझ रहे हो? ठीक है जी, ये फंडामेंटल यूनिट हो गई। थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, बाकी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट वो होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की जाती हैं नई नई चीज़ें, ठीक है। जैसे मान लो लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है, तो एरिया क्या है? डिराइव्ड यूनिट। क्योंकि एरिया क्या होता है? कोई भी चीज़ का, जैसे मान लो मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों है तो लेंथ ही ना, एक मतलब मेजर तो हम लेंथ की टर्म में करेंगे ना उसको, तो लेंथ इंटू लेंथ मीटर स्क्वायर में आ जाएगा उसका आंसर। तो ये मीटर में थी लेंथ, तो एरिया मीटर स्क्वायर में था। तो जो डिराइव्ड यूनिट है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से या फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड यूनिट हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि भाई स्पीड और टाइम, सॉरी लेंथ और टाइम, ये है अपने पास फंडामेंटल यूनिट। और मैं लेंथ और टाइम की स्पीड साथ मैं वेलोसिटी डिराइव कर सकता हूँ, तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? डिराइव्ड यूनिट, ठीक है बच्चों। तो अपनी बुक्स में और हर जगह एक इसको नेशनली इंटरनेशनली डिफाइन कर दिया गया, फंडामेंटल यूनिट 7 होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ओ भाई ओके। एक होती है लेंथ, एक होती है टाइम, एक होता है मास, अरे बाप रे इतना नीचे जाना पड़ेगा मुझे, एक होता है टेम्परेचर, एक होता है क्वांटिटी या अमाउंट बोल दो, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, एक होता है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट, टेढ़ा जा रहा हूँ मुझे पता है लेकिन नीचे झुक के लिखना पड़ रहा है, थोड़ा तुम भी मैनेज कर लो भैया। एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है भैया? ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, इसका जरूरत बहुत ही कम पड़ेगी। ये हो गया अपने पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर बोर्ड कैमरा दिखना रहा है पे तो मैं बोल देता हूँ वापस से, एक लेंथ, एक टाइम, एक मास, एक टेम्परेचर, एक क्वांटिटी और अमाउंट, एक इलेक्ट्रिक करंट, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हो गई अपने पास 7। इसको किसमें? मीटर, ये किसमें? सेकंड, ये ऐसा यूनिट की लगा रहा हूँ मैं, इनकी मास किसमें? केजी, अमाउंट किसमें? मोल, इलेक्ट्रिक करंट किसमें?
एम्पेयर में, ल्यूमिनस किस में, CD कैंडेला, कैंडेला इसकी यूनिट होती है, और टेम्परेचर की रह गई वो होती है केल्विन। समझ गए बच्चों? तो ये बड़ी सिंपल चीज़, 7 फंडामेंटल यूनिट है, ये हमारे पास है, तो हम कोई भी यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। समझ गए? इनकी हेल्प से हम डिराइव यूनिट निकाल सकते हैं कुछ भी। अब डिराइव यूनिट कुछ भी हो सकती है यार, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पावर हो गया, वर्क हो गया, ये सब क्या है, डिराइव्ड यूनिट हो गई। ठीक है बच्चों? तो भाई 1 जूल वर्क है, तो जो 1 जूल है वो डिफाइन कैसे हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट इन 1 मीटर इज 1 मीटर, देन 1 न्यूटन मीटर वर्क इज डन, वो उसको क्या बोल देते हैं, 1 जूल बोल देते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं हम उन चीज़ों को। तो ये फंडामेंटल यूनिट हो गई। फंडामेंटल यूनिट लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट इंटेंसिटी। मैंने आपको बहुत बार बोल दिया, इसकी ऐसा यूनिट लिख दी, इसको मीटर में करते हैं, इसको सेकंड में, मास को केजी में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट को मोल में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक तरीके से मान के चलो कि एनर्जी ऑफ लाइट की टर्म्स में होती है चीज़ें, लेकिन ये बहुत मतलब मैंने आज तक बहुत ही कम क्वेश्चन देखे जिनके अंदर ये इन्वॉल्व हुआ, कभी भी नहीं आता इसके ऊपर क्वेश्चन। तो डिराइव्ड यूनिट समझ में आ गया। डिराइव्ड यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं, डिराइव्ड यूनिट इनफाइनाइट हो सकती है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कुछ, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक है, एनर्जी, वर्क, तो ये सब चीज़ें जो हैं डिराइव्ड यूनिट में आ गई अपने पास। ठीक है? इनफाइनाइट हो सकती है, जो भी चीज़ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट को यूज़ करके हम डिराइव कर रहे हैं वो डिराइव्ड यूनिट हो गई। सिंपल एज दैट। ठीक है? उसके बाद बच्चों सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। हालांकि सप्लीमेंट्री यूनिट फंडामेंटल यूनिट की तरह ही एक नई ही चीज़ है, लेकिन इन दोनों में बस फ़र्क इतना है कि फंडामेंटल यूनिट की डायमेंशन होती है, लेकिन इनकी डायमेंशन लेस होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब ये डायमेंशन क्या बला है इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लो। तो सप्लीमेंट्री यूनिट अपने पास 2 होती हैं, एक होता है प्लेन एंगल, और एक होता है अपने पास सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम थीटा से और रेडियन से, रेडियन उसकी यूनिट होती है। ठीक है? इसको रेडियन में नापा जाता है ये। ठीक है? और इसको हम स्टेरेडियन बोलते हैं। जो सॉलिड एंगल होता है इसको हम स्टेरेडियन बोलते हैं। स्टेरेडियन, ये स्टेरेडियन में STR में नापा जाता है। अब बच्चों प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है वो समझ लो, वो जरूरी है। ठीक है? वो चीज़ें मतलब बेसिकली आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है। कोई नोटबुक मिल जाए मुझे, एक सेकंड में कोई नोटबुक ढूंढे। हाँ, ये नोटबुक है, ये लेके चलो। ठीक है? ये 2 प्लेन्स हैं, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, ये दोनों। अब इन दोनों के बीच में एक एंगल दिख रहा है आपको, कौन सा वाला, ये वाला। तो ये एंगल जो है ये एक प्लेन एंगल है। ठीक है? 2 लाइंस के बीच में, 2 प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है वो एक प्लेन एंगल के ट्रीट करता है, जिसको हम थीटा बोल देते हैं, रेडियन में नापा जाता है। ठीक है? तो बस आपको भी डिग्री में भी होता है, अरे भाई डिग्री में भी होता है, ऐसे तो लेंथ में मीटर में भी होता है, सेंटीमीटर में भी होता है, इंच में भी होता है, लेकिन एक यूनिट, ऐसा यूनिट तो हम मानेंगे ना, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, रेडियन। ठीक है? तो और बेसिकली थोड़ा सा बता दूं आपको, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, कंफ्यूजन ना हो, समझ गए? पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है? स्टेरेडियन समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। स्टेरेडियन एक 3D एंगल होता है। ठीक है? 3D एंगल। 3D एंगल कैसे बच्चों? 3D एंगल में यहां बना दूं, थोड़ा सा आप समझ पाओगे। तो एक कोन ले लो, ये कोन है बच्चों, तो कोन के अंदर ये एंगल दिख रहा है। ये भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट दो मुझे बस, वो मैं बना पाऊँ अच्छे से। बेइज्जती मत करो। हाँ, ये कोन है, कोन के अंदर मैं एक एंगल बनाऊं तो ये पूरा पूरा एंगल कैसा होगा, एक ऐसे निकल के ऊपर एक एंगल आएगा, ऐसे एक एंगल आएगा बॉल की तरह, समझ लो, ऐसे ऐसे एक एंगल आएगा किसी भी मोमेंट पे मैं एंगल लूंगा तो
तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है सॉलिड एंगल, ये 3D एंगल होता है बच्चों, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, जो अपने पास कोई भी चीज़ होती थी, मान लो ये एक आर्क है, ये एक थीटा है, तो क्या बोलते थे हम, ये आर्क, ये रेडियस, तो रेडियस आर है, आर्क एल है, मान लो लेंथ, आर्क की जो लेंथ है वो एल है, तो जो थीटा होता था कि वो कितना होता था, एल अपॉन आर। ये अपने को सबको पता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है थीटा, और थीटा इन रेडियन होता है। ये 2D एंगल की बात हो गई। 3D एंगल में बच्चों क्या होता है, जो स्टेरेडियन होता है वो होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। मैं कहूँगा ये अगर मान लो एरिया अपने पास, इसका कोन था, कोन का जो टॉप सरफेस का जो एरिया है वो अपॉन दिस रेडियस, इसका स्क्वायर ले लूँगा तो ये एंगल अपने पास निकल जाएगा, इस कोन का स्ट्रेट एंगल निकल जाएगा, ये 3D एंगल निकल जाएगा। ये सॉलिड एंगल होते हैं। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ये मेरा बेसिक समझाना था कि 2 टाइप के एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट और फंडामेंटल यूनिट को अलग कैसे रखा गया। हालांकि सप्लीमेंट्री यूनिट को हम डिराइव नहीं कर सकते, इसलिए इसको इस जगह नहीं रखा गया, इसलिए इसकी तीसरी चीज़ बनाई है। सप्लीमेंट्री यूनिट को अलग से डिफाइन किया गया है। इसका छोटा सा डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसका कहीं ज़्यादा दे नहीं रखा इन चीज़ों के बारे में, और ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। तो बस सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या होता है, 2 चीज़ें हैं, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल, और ये दोनों कैसे कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया, वो चीज़ें मैंने आपको विजुअलाइज करा दी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। और ये इससे अलग कैसे है, इससे अलग में एक ये कि एक डिफरेंस तो ये है कि जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है इसकी डायमेंशन नहीं होती, और इन सबकी डायमेंशन होती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं। यूनिट्स का हमने बहुत कुछ पढ़ लिया और बहुत डिटेल्स में पढ़ लिया। आई थिंक इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ लिया। फिर भी आप किसी बुक से पढ़ो, आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।